गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ शब्द व पद पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसके पहले 2 वीडियो में हमने शब्द की विशेषता, परिभाषा और शब्द के भेद पढ़े। इसमें हमने सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखा, उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर यानी बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। इसके बाद चौथा हमने देखा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्दों में जिन शब्दों में के रूप में परिवर्तन हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना। इसके बाद हमने अविकारी शब्द देखे, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर देखो शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी, चौथा अनेकार्थी, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये देखो अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? मतलब जो समान अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द मतलब ऐसे पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द, यानी जो समान अर्थ का बोध कराते हो। यानी एक शब्द तो है, उसके अलावा अलग अलग शब्द भी हमने लिखे हैं तो भी उनका जो अर्थ है वो समान आएगा। तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द, विलोम क्या होता है? किसी शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा, यानी एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला जो शब्द है वो विलोम शब्द कहलाता है। तीसरा आपका आएगा एकार्थी शब्द, है ना। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में समान लगते हों परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती हो, है ना। जैसे पाप, अपराध, है ना। तो क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, है ना। शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अनेक निकल रहे हैं, वो शब्द कौन से कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो बहुत सारे शब्द होते हैं उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का जिसको प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। मतलब ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा उनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय, ठीक है, जिसका अंत ना हो, अनंत। ऐसे शब्द उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये अर्थ के आधार पर हो गया। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हमने शब्द के बारे में तो इतना कुछ जान लिया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसके साथ ही में वो है पद। अब हम पद के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, शब्द की परिभाषा है, विशेषताएं, ये तो सारी हमने जान ली कि शब्द क्या है। शब्द क्या था? जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, ठीक है ना, और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता हो, वर्णों के मेल से बना हो। अब पद क्या है? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, वचन, लिंग, कारक आदि में बनकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह शब्द स्वतंत्र न रहकर पद की संज्ञा पाता है। यानी क्या कह रहा है कि सामान्यतः शब्द जो हैं वो पद ही हैं, शब्द ही पद है, लेकिन शब्द और पद में अंतर होता है। अब ये अंतर क्या है? शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक तो वह शब्द रहता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद बन जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने वाक्य को क्या कहा है? पद समूह भी
कहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि शब्द ही पद है, लेकिन कब तक वे शब्द है? जब तक वे किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वह शब्द ना रहकर क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। जैसे मोहन सोता है, शेर दहाड़ता है ना। तो मोहन सोता है मतलब मोहन सोता, ये अगर वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ है, अगर हम कारक क्रिया के आधार पर अगर इसको वाक्य में प्रयुक्त नहीं करते हैं, इसका सेंटेंस नहीं बनाते हैं, तो मोहन सोता ये सब क्या है? शब्द है। इसको हम स्वतंत्र रूप से कोश में प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब हमने इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, मोहन सोता है, तो यहाँ पर ये जो मोहन शब्द आ गया, ये क्या बन गया? यहाँ पर पद बन गया। अगर ये मोहन अकेला रहता तो ये क्या कहलाता? शब्द कहलाता। लेकिन जब हमने इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो यही मोहन हमारे लिए क्या बन गया? पद बन गया। जैसे शेर दहाड़ता है, तो शेर दहाड़ना, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? ये शब्द हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो ये क्या कहलाया गया? पद कहलाया। यानी वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, और वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद का रूप धारण कर लेते हैं। और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे कमल, है ना, एक शब्द ये बताया, फिर अगला मैंने वाक्य बनाया, कमल तालाब में खिलता है। अब कमल ये क्या है? एक शब्द है। और तालाब, कमल तालाब में खिलता है, ये क्या बन गया? पद बन गया। यहाँ पर कमल क्या बन गया? पद बन गया। तो शब्द कैसे बनते हैं? ध्वनियों से बनते हैं, और शब्द से पद बनता है। क्लियर है? शब्द से पद बनता है और शब्द कैसे बनते हैं? ध्वनियों से। कौन सी ध्वनियाँ? स्वर और व्यंजन से। ठीक है ना। तो आज हमने जो पूरा ये इससे पहले वाली जो वीडियोस थी, इससे पहले वाले जो भाग थे, उससे और इन सब से मिलाकर हमने सबने क्या पढ़ा कि जो शब्द है वो ध्वनियों के मेल से बनने वाली एक अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द नहीं पद कहलाते हैं। इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है, और वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद प्रत्येक शब्द कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। अतः कार्य के आधार पर ही हम तय कर सकते हैं कि वह कौन सा पद है। मतलब पद में भी अलग अलग होते हैं। कौन कौन से पद होंगे? संज्ञा पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है। ये सारे पदबंध तो ये आपके आगे वाली क्लास में, है ना, तो उसमें आएगा। तो पदबंध क्या होता है? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। समझ में आ रहा है ना कि जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो कोई ना कोई कार्य करेंगे, है ना। उस कार्य के आधार पर ही हम तय कर सकते हैं कि वह कौन सा पद बना है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द की संज्ञा दी जाती है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त उसका अनुशासित व व्यवहारिक रूप पद कहलाता है। इन्हीं पदों को व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार वाक्य में किसी एक व्याकरणिक कार्य की सार्थकता प्रदान करने वाले एकाधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। अब हम शब्द और पद में अंतर जानते हैं। शब्द और पद में अंतर क्या है? देखो, शब्द की विशेषताएं हमने पढ़ी, पद की विशेषताएं हमने पढ़ी। तो शब्द की विशेषताएं हमने क्या पढ़ी कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, शब्द वाक्य में नहीं आता है। शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द क्या है? स्वतंत्र होने के कारण शब्दकोश में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जबकि पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद हैं। वाक्य के नियम में बंधे रहने के कारण पद का शब्दकोश में प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये शब्द और पद की परिभाषा हुई। ठीक है, तो हमने शब्द और पद के आधार पर आज जाना कि वर्णों के कर्मबद्ध और सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। और शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है, और वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द की स्वतंत्र इकाई, मतलब वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वही क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। और शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह व्याकरण नियम में बंधकर इसकी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है, और वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसमें शब्दों के आधार पर
इनका वर्गीकरण देखा उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद हमने हिंदी भाषा में जो शब्द थे उनके प्रयोग देखे, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद करनी है और शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करना है। धन्यवाद।